नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। आप लोगों के बीच एक बार फिर बात नरेंद्र मोदी की। ट्रंप नरेंद्र मोदी से क्या चाहता है, बात सीधे मुद्दे पर आते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि बवाल मचा हुआ है अडानी को लेकर, बवाल मचा हुआ है अमेरिका को लेकर, बवाल मचा हुआ है नरेंद्र मोदी को लेकर, और आगे बहुत कुछ आपके सामने आएगा। बवाल उसी बात पर है जिस बात को आज 10 साल से, जिस दिन से नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण लिया, उसके दूसरे दिन जब उन्होंने यह डिक्लेयर किया कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति ना घोषित करके एसआईटी बनाई जाएगी और उसे सुप्रीम कोर्ट के हवाले करके अंडरग्राउंड तरीके से काम किया जाएगा, जिस दिन ये बात कही उसी दिन से मैं नरेंद्र मोदी के बारे में बोलना शुरू किया विरोध में। तब तक तो पक्ष में था, भ्रम में था, उसकी कहानी बाद में। दोस्तों, आज की बात तो आखिर ट्रंप अमेरिका नरेंद्र मोदी से क्या चाहता है, और ये जो ड्रामा चल रहा है ये क्यों किया जा रहा है, इसको आप समझिए। पहले ये समझ लीजिए, ये बात बहुत बार बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी अलग से ये बताने की जरूरत है, क्योंकि आज उस पर बात हो रही है। आज बड़े बड़े नेता, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रही है, दूसरे लोग बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में तैर रहा। इस बात को मैं बहुत बार बड़े बड़े वीडियो बना करके आपके सामने रखा है। वो क्या कि नरेंद्र मोदी एक प्लांटेड और प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं भारत में, अमेरिका और चीन के। 2 लाइन में इसको भी समझ लीजिए, तभी आप पीछे की। आज ट्रंप क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है, क्यों जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, भारतीयों का अपमान क्यों कर रहे हैं ट्रंप नरेंद्र मोदी का अपमान क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उसको समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है मेरे दोस्त। भारत जब आजाद हुआ, लगभग पूरी दुनिया के लगभग सारे देश उसी के आसपास आजाद हो रहे थे, खास करके ब्रिटिश अंपायर से, चीन भी या दूसरे छोटे मोटे देश या फिर भारत भी। भारत के आजादी के बाद से लेकर भारत दुनिया पर वर्चस्व कायम करने की होड़ लगी। उस होड़ में अमेरिका और दूसरे देश भी शामिल थे। तब अमेरिका और रशिया दोनों आमने सामने थे। भारत अपने आप को एक गुट निरपेक्ष देश घोषित किया और उसी राह पर चल पड़ा। हालांकि भारत ने रशिया से दोस्ती प्रगाढ़ रखने की कोशिश की, उसका लाभ भी उसे मिला। अमेरिका शुरू से ही चाहता रहा कि भारत अमेरिका का एलाइज बने, अमेरिका के सामने, अमेरिका की गोद में बैठे, अमेरिका का बनके रहे, वगैरह वगैरह। ऐसा करने के लिए अमेरिका ने क्या क्या किया, अब उसको समझिए। ऐसा करने के लिए अमेरिका भारत और पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए आ गया। अमेरिका हमेशा श्रीलंका, म्यांमार या आपका नेपाल या अड़ोस पड़ोस के जितने भारत के देश थे, सबको भारत के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाता रहा। यह तो पड़ोस की बात थी, लेकिन भारत में खुद क्या षड्यंत्र रचता रहा उसको समझिए। अमेरिका चाहता था भारत पर कब्जा करना, कब्जा मतलब उसके बाजार पर कब्जा करना, जो नहीं कर पा रहा था। चीन इधर माओ त्से तुंग की अध्यक्षता में बड़ी तेजी से विकास कर रहा था। रूस और अमेरिका के सामने खड़ा होने की हैसियत में लाने के लिए चीन छटपटा रहा था, कोशिश कर रहा था और सफल भी हो रहा था। अंततोगत्वा सफल भी हुआ। आज रशिया बल्कि पीछे है, चीन अब नंबर 1 की होड़ में लगा हुआ है अमेरिका से। यह सारी चीजें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही थी। भारत की राजनीति पर कब्जा करने के लिए, वैसे आपको यह पता ही चल है कि अमेरिका दुनिया के सारे देशों में उनकी राजनीति में दखल रखता है, डालना चाहता है, क्योंकि वहां के राजनीति पर कब्जा करके वहां के सामरिक व्यवस्थाओं पर कब्जा कर पाएगा, इसके लिए सब कुछ करता है। भारत में भी उसने किया। भारत में दलालों की, और यूं समझ सकते हैं कि भारत से अलग सोच रखने वाले गद्दारों की टीमों को हमेशा ढूंढता रहा अमेरिका, कोशिश सब पर करता रहा। मेरे दोस्त, मैं कई बार यह भी बता चुका हूं कि भारत अमेरिका का दोस्त बने, अमेरिका की बात माने, अमेरिका के साथ चले,
गुटनिरपेक्ष ना रहे या रसिया से दोस्ती तोड़े, इन सब चीजों के लिए अमेरिका भारत में न जाने कितनों का कत्ल करवाया है और सीधे शामिल रहा है। आपको पता होगा कि भारत में एक एजेंसी है जिसका नाम है CIA, जो दुनिया की सबसे ताकतवर किलर एजेंसी कह सकते हैं आप। दुनिया में घूम करके लोगों की हत्याओं करने वाला किलर एजेंसी अगर कह सकते हैं तो अमेरिका का CIA है। और लगभग अमेरिका की पूरी व्यवस्था CIA के इर्द गिर्द ही चलती है, उसके निर्देशों, उसके आदेशों और उसके चलाने से ही चलती है। ये अमेरिका की व्यवस्था है। दो पार्टी लोकतंत्र वहां है, दो पार्टी का चुनाव होता, दो पार्टियों में एक का चुनाव होता है, राष्ट्रपति शासन, जो वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो उनकी जो व्यवस्था है वो, और उसमें दखलंदाजी CIA का है। CIA हमेशा दुनिया में इसी तरह का काम करती रहती है। भारत में मैंने कहा कि इंदिरा गांधी से लेकर, संजय गांधी से लेकर, माधवराव सिंधिया से लेकर, राजेश पायलट से लेकर, जितेंद्र प्रसाद से लेकर, ऐसे बहुत से नेताओं को जो अकाल मृत्यु मरे हैं, उनको, राजीव गांधी से लेकर, राजीव गांधी में सीधे इन्वॉल्वेशन था, उनको मारने मरवाने में सीधा CIA का हाथ रहा। ऐसा क्यों कर रहा था अमेरिका? समझिए, अमेरिका इसलिए कर रहा था कि वो नेता अमेरिका परस्त नहीं बनना चाहते थे, अमेरिका के साथ नहीं चलना चाहते थे, अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकना चाहते थे। बाकी कहानियां आप जानते होंगे। इंदिरा गांधी भी CIA के असैसिनेशन का शिकार हुई हैं, और इंदिरा गांधी ने अमेरिका को किस तरह से घुटने पर लाया था, कम से कम हिंदुस्तान पाकिस्तान 1971 के वार में आप जानते हैं। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था, वो पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए आ रहा था। कहने का मतलब कि इन सारे दबाव के बाद, लोगों का कत्ल करवाने के बाद, खून की नदियां बहाने के बाद भी अमेरिका भारत पर कब्जा नहीं कर पाया, भारत की व्यवस्था पर कब्जा नहीं कर पाया, भारत की राजनीति पर कब्जा नहीं कर पाया जिस तरह से वो चाहता था, नहीं कर पाया। फिर उसे तलाश हुई दलालों की। मेरे दोस्त, आपको पता होगा RSS शुरू से ही अमेरिका और चीन के पैसे से, डायरेक्शन से और मदद से चलता रहा भारत में, शुरू से ही। बाद में तो हमेशा ही, अब भी चल ही रहा है। उसे अमेरिका को एक ऐसे नेता की तलाश थी जिसके जरिए भारत को अपने कब्जे में किया जा सके। जैसे रशिया में उसे गोर्बाचोव की तलाश थी, गोर्बाचोव मिला, और गोर्बाचोव ने रशिया को खंड खंड कर डाला अमेरिका के इशारे पर। आप समझ गए होंगे बाद में क्या, अब रशिया की क्या स्थिति है आप जानते हैं, टुकड़े टुकड़े हो चुका है। फिर भी रूस अपने आप को संभाल के, अपने आप को मजबूत रखा हुआ है, रखे। हमारी दोस्ती फिर भी रूस से रही, हम अमेरिका के तरफ फिर भी आगे नहीं बढ़े, अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। देश का यही स्टैंड रहा, कम से कम कांग्रेस पार्टी की सरकारों का यही स्टैंड रहा, कांग्रेस का यही स्टैंड रहा शुरू से, और इसीलिए वो अपने बड़े से बड़े लीडरों को खोया। अब अपना दांव साधने के लिए उसे लगा कि मार कर कुछ नहीं हो पाएगा तो प्लांट किया जाए। उसने प्लांट क्या किया, अब उस बात को समझिए। नरेंद्र मोदी जब कुछ नहीं थे भारत में, तब नरेंद्र मोदी को किस तरह से अमेरिका पहचाना, लोगों ने ढूंढा, या RSS ने प्रोजेक्ट किया, क्योंकि RSS का संबंध अमेरिका और चीन से रहा, तो RSS ने प्रोजेक्ट किया या आगे बढ़ाया या सोचा कि नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, अमेरिका में ट्रेनिंग ली, और यह ट्रेनिंग वहां की सरकार देती है, यानी वहां की CIA देती है। वो सारा कंट्रोल CIA के, वो ट्रेनिंग और जो भी ट्रेनिंग होती है वो सब कुछ CIA के कंट्रोल में होती है। यानी जिस संस्था में जाकर के नरेंद्र मोदी ट्रेनिंग लिए, वो अंडर कंट्रोल ऑफ CIA अमेरिका में है, सरकार ही CIA के लगभग कंट्रोल में रहती है, आप समझ सकते हैं। उसमें अमेरिका जाकर नरेंद्र मोदी जब कुछ नहीं थे तब ट्रेनिंग लेके आए थे, और नरेंद्र मोदी ने खुद बयान दिया है कि वो लगभग सारे शहरों में घूम चुके हैं अमेरिका में, और ऐसे बहुत से विजुअल्स अब सामने हैं। बात सामने आई है तो दूर तक जाएगी, लेकिन यह बात मैं आज से नहीं 10 साल से कह रहा हूं मेरे दोस्त। तो नरेंद्र मोदी को प्लांट किया गया, नरेंद्र मोदी को, RSS को डायरेक्शन दिया गया कि आप नरेंद्र मोदी को प्रमोट करो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ट्रेंड अमेरिकन्स हैं, अमेरिका से ट्रेनिंग ले चुके हैं, CIA से ट्रेनिंग ले चुके हैं, कैसे सरकारें चलाई जाती हैं, कैसे सरकारों में जबरदस्ती कब्जा किया जाता है, कैसे देश को बेचा जाता है, कैसे, ये सारी ट्रेनिंग
सीआईए के जरिए अमेरिका के में जाकर के अमेरिका के स्टेट स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग लेके आए हैं, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग लेके आए हैं। तो नरेंद्र मोदी को, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भी अमेरिका परस्ती थे, क्योंकि वो भी संघ के आदमी हैं, संघ को चीन और अमेरिका हमेशा से पैसा देता रहा है, चलाया, सब कुछ डायरेक्शन वहीं से होता रहा है। अब यहां नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट किया गया कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए गुजरात का, और बना दिया गया बिना किसी योग्यता और बिना किसी बात के। लेकिन उनकी योग्यता यही थी, उस समय तक उनकी योग्यता यही थी कि वो अमेरिकन ट्रेंड थे, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, या यूं कह सकते हैं सीआईए द्वारा, या अमेरिका की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ट्रेंड थे, या अमेरिका के उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो दूसरे देशों के लिए नेता तैयार करके प्लांट करती है, उसके द्वारा ट्रेंड थे। बना दिया गया, और बड़ी बारीकी से अमेरिका और चीन दोनों दूरी बना के रखे नरेंद्र मोदी से, कि किसी की नजर न जाए, कोई शक ना करे। सीआईए का यही काम होता है। हमारे आपके बीच, आपके ही साथ रहने वाला आदमी सीआईए का एजेंट हो, आप समझ ही नहीं पाएंगे। आजीवन वो एजेंट सीआईए के लिए काम करता रहेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। और सीआईए एक साधारण आदमी, एक साधारण फटा कुर्ता पहनकर चलने वाले को एजेंट नहीं बनाता। सीआईए बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े अधिकारों पर बैठे जज, ब्यूरोक्रेट्स और नेता, इस तरह के लोगों को अपना एजेंट बनाता है, चुनता है। ठीक है। फिर क्या होता है, नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री तो बना दिया जाता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको पता होगा कि भूकंप आ गया। दुर्भाग्य से भूकंप के बाद इनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन वहां क्योंकि अमेरिकन ट्रेंड है, ये अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आए हैं, बड़ी बारीकी से इन्होंने हिंदू मुसलमान का दंगा करवाया, गोधरा कांड करवाया, अपने हिंदुओं को मरवाया, हिंदू मुसलमान का दंगा करवाया। और फलस्वरूप अगर उस समय गोधरा कांड नहीं हुआ होता तो नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनते। यानी गोधरा कांड कोई संयोग नहीं, एक प्रयोग था। बन गए फिर से मुख्यमंत्री, और फिर उसके बाद तो वो आगे बढ़ते चले आए। इन सारी ट्रेनिंगों में, इन सारी बातों को मदद करने के लिए अमेरिकन्स आते रहे, फंड पैसे देते रहे, डायरेक्शन देते रहे, काम भी करते रहे नरेंद्र मोदी के साथ देश में। तब नरेंद्र मोदी यहां तक पहुंचे। फाइनली उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया गया, और इसी दिन का इंतजार था अमेरिका को। अटल बिहारी वाजपेयी भी वो काम नहीं कर पाए जो काम अमेरिका चाहता था भारत के एक नेता से, भारत के प्रधानमंत्री से। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उतने देर तक बड़ी बारीकी से दूरी बनाए रखा, यहां तक कि अमेरिका मोदी को वीजा नहीं दे रहा था कि मोदी क्रिमिनल हैं, इस तरह का आरोप लगा करके वीजा नहीं दे रहा, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि अमेरिका से दूर हैं। और अमेरिका से दूरी, इधर चीन भी दूरी बनाए रखा, चीन को लाल आंख दिखाने की बात नरेंद्र मोदी किया करते थे, और इन दोनों का फायदा नरेंद्र मोदी को मिलता रहा, क्योंकि भारत की मानसिकता में यह बात है कि वो अमेरिका के विरोध में सोचता है, अमेरिका को सही नहीं मानता, विलन मानता है। उसी तरह से चीन को अपना पारंपरिक दुश्मन मानता है भी। इसके लिए ये दोनों से दूरी बनाने का नरेंद्र मोदी को फायदा मिला, और बड़े आराम से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए, प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनते ही बिछ गए अमेरिका और चीन के आगे। परिणाम स्वरूप सारा सामरिक व्यवसाय और सब कुछ अमेरिका के हवाले कर दिया। इधर चीन को देश का सारा एफएमसीजी बाजार और सब कुछ भारत का बाजार पाट दिया चीन से मिलकर के। बारीकी से एक एक घटना और एक एक कांड पर जाएंगे तो बहुत लंबा होगा वीडियो, बहुत लंबा नहीं करना है। आपको समझना है कि नरेंद्र मोदी कौन है और आज अमेरिका क्या चाहता है नरेंद्र मोदी से, यह समझने के लिए यह वीडियो है मेरे दोस्त। यहां तक तो ठीक था, अमेरिका को सफलता मिल गई। नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को भारत में बिठा करके नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को ले जाकर नरेंद्र मोदी ने भारत को ले जाकर अमेरिका के कदमों में डाल दिया। यहां तक सफलता मिल गई। नरेंद्र मोदी ने भारत को ले जाकर चीन के कदमों में डाल दिया। आपको पता ही है, तो बोल ही चुके हैं, चीन से छोटे इकोनॉमी है, उससे लड़ेंगे नहीं। धीरे धीरे चीन हमारे देश के भूभागों पर कब्जा करता जा रहा है। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। यह सब उसी स्ट्रेटेजी का परिणाम है मेरे दोस्त, जो चीन के प्रमोशन से, चीन के फंडिंग से, चीन के चलते, चीन के कारण नरेंद्र मोदी यहां तक पहुंचे थे। तो इस बीच क्या हुआ, मैंने कहा कि रसिया से, जब रसिया थोड़ा कमजोर पड़ा गोरबाचोव के बाद, तो चीन जब आगे बढ़ने लगा तो चीन और अमेरिका में तनातनी चलने लगी। लेकिन भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए चीन और अमेरिका ने समझौता कर लिया कि भाई ठीक है, तू भारत का ये एफएमसीजी ले ले
और मुझे सामरिक बाजार और बाकी चीजें दे दे। वही हुआ। उसका परिणाम ये F-35 का जो भारत आ रहा है कबाड़, वहां के अडानी एलन मस्क द्वारा डिक्लेयर किया हुआ, उसके बावजूद भी आ ही रहा है, थोपा ही गया है। आप जानते हैं, थोपा नहीं है तो डील है, शुरू से ही बनाई हुई डील है। भारत की ज्यादातर कमाई अमेरिका को जाएगी। ये इस तरह की डील है। मेरे दोस्त, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक, लेकिन आज जो चल रहा है, अब उस बात पर आते हैं कि आखिर अमेरिका अचानक नरेंद्र मोदी से इस तरह की दूरी क्यों बनाने लगा। इधर चीन भारत पर कब्जा किए जा रहा है, लेकिन और नरेंद्र मोदी की बात को नहीं सुन रहा है। नहीं सुन रहा है, ऐसी बात नहीं है। डील हो रही है मोदी में और चीन में। मोदी की नजदीकी अब चीन से ज्यादा बढ़ रही है। चीन को उन्होंने ज्यादा स्पेस दिया भारत के बाजार में, नरेंद्र मोदी ने, अमेरिका की अपेक्षाकृत। अमेरिका चीन का धोखा देना या चीन का बाईपास करना या उस कॉन्ट्रैक्ट को से विड्रॉल करना या उस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करना अमेरिका को अच्छा नहीं लगा कि चीन कुछ ज्यादा ही, जितना लिमिट थी उससे ज्यादा भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है। और नरेंद्र मोदी चीन का पक्ष ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी से बिगड़ी इस बात पे। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो बना, आज नरेंद्र मोदी को बुलाया नहीं गया, फिर बाद में नरेंद्र मोदी गए तो अपमानित किया गया, यहां तक कि वहां से जो घटनाएं हो रही हैं, जो सब कुछ हो रहा, जो भी हो रहा है, वो सब सोची समझी योजना के तहत हो रहा है। अब आपका, मेरा और आपके बीच का वो सवाल, उस पर विजन डालने की जरूरत है कि आखिर नरेंद्र मोदी से अब अमेरिका क्या चाहता है, समझिए। और उसने अडानी को फांस करके, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अडानी नरेंद्र मोदी के अपने और चहेते और उनका परिवार है। अडानी पर फंदा डाल करके, नरेंद्र मोदी को पर दबाव डाल करके अमेरिका क्या चाहता है, यह आप समझिए मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी ने उस सारे ब्लैक मनी को, जो 300-400 लाख करोड़ विदेशों में जमा है, ज्यादातर गुजराती माफियाओं का है, 80%, जो दूसरे लोगों का भी है, उनमें से 50% जो हिस्सेदारी बंटवा करके दूसरे नामों से नरेंद्र मोदी ने जमा करवाया दूसरे वहां के बैंकों में। नरेंद्र मोदी अपने तरीके से वो ले करके भारत ला करके भारत को खरीद करके अडानी को सौंपना चाहते हैं। यहां से बात बिगड़ रही है अमेरिका और मोदी के बीच। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्यों बिगड़ रही है मेरे दोस्त? क्योंकि अमेरिका मोदी का प्रोजेक्टर है, प्रमोटर है, फाइनेंसर है, या मालिक भी मान लीजिए। अब अमेरिका चाहता है कि नरेंद्र मोदी ने जो ब्लैक मनी भारत का विदेशों में जमा है, उसे नरेंद्र मोदी ने तो अंडरग्राउंड कर दिया, और यह काम भी नरेंद्र मोदी अमेरिका के कहने पर ही किया। लेकिन अब अमेरिका यह चाहता है कि वो पैसे अंडरग्राउंड तरीके से भी मोदी भारत ना लेके आए, और उसी ब्लैक मनी को रोकने के लिए, उसी ब्लैक मनी ना लेके आए नरेंद्र मोदी अंडरग्राउंड तरीके से। इसी बात का झगड़ा अब अमेरिका और मोदी में है, पर्सनल। अमेरिका, यहां तक कि अमेरिका सीधे धमकी भी दे रहा है अंदर कि सारे पोल खोल दूंगा, आपने क्या किया है, कहां कहां रखा है। और उस पोल खोलने के लिए ही उसने अडानी पर हुक मारा है, अडानी को फंसा के रखा है। अडानी पर जब यह केस चलेगा तो अडानी ने जो पैसा खर्च किया भारत में, घूस दिया लोगों को, या इस प्रोसेस में वो बात भी सामने आ जाएगी कि पैसे तो नरेंद्र मोदी और अडानी ने मिलकर ही, ब्लैक मनी जो भारत का था वो छुपा के रखा है विदेशों में, उसी पैसे का इस्तेमाल किया गया था। समझिए, अमेरिका क्या चाहता है नरेंद्र मोदी से? सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब। अमेरिका अब क्या चाहता है नरेंद्र मोदी से कि नरेंद्र मोदी ब्लैक मनी जो भारत के चोर वहां जमा कर रखे हैं, नरेंद्र मोदी भी अब उसमें अल्टीमेट, अब के मालिक जो वहां काले धन के हैं, जिनसे हिस्सेदारी बंटवा कर रखा हुआ है, वो भारत ना लाएं, अंडरग्राउंड तरीके से भी वो छोड़ दें, क्योंकि उसका उपयोग अमेरिका कर रहा है, कर चुका है, किया है। अमेरिका अब यह भी नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी उस पैसे का इस्तेमाल भी करें। दूसरे दुनिया के देश अपने देश का काला धन अपने संसद में, अपनी व्यवस्था में, अपने कानून के तहत व्यवस्था बना करके वो सारा काला धन वापस लाए। नरेंद्र मोदी ने भी भारत से यही वादा किया था, लेकिन अपने वादे से मुकरे इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी तो अमेरिका के एजेंट है, नरेंद्र मोदी चीन के एजेंट हैं, इसलिए अपने वादे से मुकर गए। आपको 15-20 लाख देने वाले थे, लाने वाले थे, हर गांव को 200-400 करोड़ मिल जाएगा,
महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, जिस विषय पर बात करो, नरेंद्र मोदी यही कहा करते थे कि काला धन इतना पैसा है गिन के यहां से वहां तक, या इनके दलाल का। मेरे कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि लड़ाई उसी काले धन को लेकर है जो काला धन विदेशों में जमा है भारतीयों का। नरेंद्र मोदी अंडरग्राउंड करवा दिए अमेरिका के कहने पर, लेकिन नरेंद्र मोदी चाहते हैं उस पैसे का इस्तेमाल भारत को खरीदकर अडानी को गिफ्ट करने के लिए। अमेरिका चाहता है कि वो पैसा वो इस्तेमाल किया है तो उसे वापस देना ना पड़े, क्योंकि आपको पता ही है बैंकों से, वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा लोन लेने वाला अमेरिका है। अगर नरेंद्र मोदी लाने की कोशिश कर रहे हैं विदेशी बैंकों से ब्लैक मनी, भले ही अंडरग्राउंड तरीके से, लेकिन लाएंगे तो अमेरिका को देना पड़ेगा। अब यहीं से दोनों में बात बिगड़ गई है, अमेरिका और नरेंद्र मोदी में। अमेरिका क्या मानता है कि भाई अब उसने तो नोटिस भी जारी कर दिया, या मतलब ऑफिशियली उसने लेटर भी दे दिया कि आप मुझे कानूनी कार्रवाई या नोटिस सर्व करने की में मदद कीजिए अडानी पर, और अडानी को हमारे हवाले कीजिए। ये प्रोसेस चल रहा है। अडानी के जरिए अमेरिका अडानी को पर हुक मार करके अमेरिका चाहता है कि नरेंद्र मोदी वो समझौता करें, अमेरिका की वो बात मान लें, वहां से पैसा अंडरग्राउंड तरीके से ना लाएं भारत, नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी की हिम्मत अब सामने है नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने चोरी की है, नरेंद्र मोदी ने देश को धोखा दिया है, नरेंद्र मोदी ने देश को ठगा है। वादा किया था काले धन को लाकर देश का भी लाएंगे तो देश का विकास होगा, होता नहीं होने दिया, देश को ठगा और अंडरग्राउंड कर दिया पैसा वहां। तो अब लाने की जो कोशिश कर रहे हैं अंडरग्राउंड तरीके से अपने इस्तेमाल के लिए, अडानी के इस्तेमाल के लिए, तो अमेरिका ने अडानी का ही गला पकड़ लिया। अमेरिका को पता है कि अडानी तोते की जान कहां है, तो अडानी का ही गला पकड़ लिया। अब अमेरिका पैसा छोड़ो, ब्लैक मनी वहीं का वहीं छोड़ दो और भूल जाओ, या तो ये करो या तो मैं अडानी का गला पकड़कर दबाऊंगा। अमेरिका ये मांग लिया। अमेरिका नरेंद्र मोदी से उनका अपना आका, यानी अपना क्या कहते हैं, अलादीन का चिराग, या यूं कह सकते हैं कि उनका अपना परिवार मांग लिया, अडानी को मांग लिया, उनका अपना प्यार मांग लिया। अडानी नरेंद्र मोदी का घनिष्ठ प्यार है, तो अमेरिका मोदी से अडानी मांग लिया। बात अमेरिका और अडानी के बीच बिगड़ गई। यूएस एड को सार्वजनिक करने की बात, सार्वजनिक तरह से बात करने की बात, यह सब अमेरिका जानबूझकर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि इसमें नंगा कांग्रेस नहीं मोदी होंगे। अमेरिका से जो साठगांठ है मोदी की, वो पोल खुलेगी। अब अमेरिका चाहता है कि नरेंद्र मोदी नंगे हों, नरेंद्र मोदी को नंगा किया जाए, इसीलिए नरेंद्र मोदी को बेइज्जत भी किया, प्रताड़ित भी किया, इसीलिए चिढ़ाया भी, इसीलिए भारतवासियों के साथ इतना जुल्म भी किया और जुल्म करते हुए दिखाया भी, वीडियो भी रिलीज किया। सब कुछ इसलिए कर रहा है कि उसे